सर बोलिए तो सही, आखिर हुआ क्या है? गड़बड़ हो गई, बहुत गड़बड़ हो गई है। चूरन लाऊं? गड़बड़ पेट में नहीं हुई है, किस्मत में हुई है। उस भिड़े को मेरे खिलाफ सारे सबूत मिल गए। अरे अब खड़े क्या हो, जाओ सोनू के बैनर सारे निकालो। हमारे क्लास में जो भी गलत सलत डॉक्यूमेंट है वो भी हटा दो, एकदम क्लीन कर दो ऑफिस। ओके सर। ओके सर बोल के यहाँ खड़े क्या हो? अरे जाओ काम पे लगो। सर वो आपने पूछा नहीं ना, क्या पूछना है? हु इज द बेस्ट? अभी उसका टाइम नहीं है, तुम लोग जाओ। मामूली टीचर की माफी मांगना पड़ेगी, और लेट हो गया तो वो ईमानदारी का पुतला भीड़े कोर्ट में चला जाएगा। हेलो मिस्टर खोटे, आप बोल रहा हूँ, जल्दी बोलो, कौन बोल रहे हो? आपका एक शुभ चिंतक। इस दुनिया में मेरा कोई शुभ चिंतक है ही नहीं। मिस्टर खोटे, मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो सब यकीन हो जाएगा। क्या है, जल्दी बोलो। गोकुल धाम सोसाइटी ने जो आपको टेंशन दिया है ना, वो सब दूर हो जाएगा। अच्छा, क्या क्या बात है, जल्दी बताओ। बताता हूँ। पहले तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या? कि ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। और हाँ, मुझे इस काम के लिए तुम्हें पूरे 5 लाख रुपए देने होंगे। मिल जाएगा भाई, तुमको मिल जाएगा। अब झट बताओ बात क्या है। पर हाँ, उसके बाद मेरे 5 लाख रुपए तैयार रखना, मैं खुद आऊंगा लेने। अब तो गोकुल धाम वासियों से मिलना ही पड़ेगा, अब आएगा मजा। अरे भाई बहुत टाइम हो गया, अभी तक आया क्यों नहीं? जरा फोन तो लगा, कहाँ पहुंचा? खोटे आ जाएगा जेठालाल, ठीक है, आ जाएगा। कहाँ जाएगा? अरे बड़े मास्टर, वो माफी पत्र आ जाए तो मजा आ जाएगा। मेरे पैर तड़प रहे हैं नाचने के लिए। अरे अरे आतिफ भाई, अगर आपको नाचने का मन कर रहा है तो बेझिझक होकर नाचिए, माफी पत्र तो आ ही जाएगा। सही बात है। कमन कोमल। हंस को पहले से नाचने का इतना शौक है ना, कॉलेज में ही वाज अ रॉक स्टार। पता है, सब हंस को हंसराज जैक्सन बुलाते थे। ओहो, हंसराज जैक्सन। सही बात है। यो। अरे वाओ। प्रोफेसर खोटे आ गए। नमस्ते गोकुल धाम वासियों। आप तो जानते ही होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वो माफी मांगने। हाँ, माफी पत्र साथ लाए हो ना? और वरना मुर्गा बन के माफी पत्र लिखवाएंगे। थोड़ी मुर्गा बन के नहीं, मुर्गा बना के। ओ सॉरी। और वरना मुर्गा बना के माफी पत्र लिखवाएंगे। और हाँ, एक बात और, श्री विश्वासराव खोटे। श्री? ओ सॉरी, बोलने ये तो शी बोली है। तो विश्वासराव खोटे जी, वो सोनू के फोटो वाले पोस्टर्स और बैनर्स सारे शहर से हटवाए कि नहीं आपने? उड़ाला सांगू नका, लेकिन आप सब लोग जो कह रहे हो
वो सब मैं नहीं करूंगा। अरे आप लोगों को अगर लगता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। जाओगे ना कोर्ट में? हाँ? कुणाला सांगू नका, लेकिन आपके पास तो सबूत भी है। अरे हाँ, लेकिन कोर्ट में जाने से पहले मुझे भी तो सुनाओ वो रिकॉर्डिंग। और भी सारे सबूत है ना, वो दिखाइए तो सही। मुझे लगता है कि इनको पता चल गया है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मैं बेवकूफ हूं? एक झूठा फोन करोगे और ये खोटे डर जाएगा। वीआर खोटे डर जाएगा। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ तुम लोगों की एक चाल थी। आपको कैसे पता कि हमारे पास सबूत नहीं है? सबूत है हमारे पास। हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा, तो दिखाओ सबूत। क्यों टप्पू, तूने ही आइडिया दिया था ना? भैया, इसको कैसे पता? वही तो। बच्चे की बात सुनकर सब लोग मुझसे लड़ने आ गए। वीआर खोटे से लड़ने आ गए। आप लोगों को क्या लगता है ये बच्चों का खेल है? खेल कैसे खेला जाता है वो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। गोकुल धाम वासियों में बहुत एकता है ना, सब एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं ना। चलो आज मैं तुम्हारा वो भ्रम भी तोड़ देता हूं। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, ये बात मुझे और किसी ने नहीं, किसी गोकुल धाम वासी ने ही बताई है। क्या? हम में से कोई? अरे नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? हमारी सोसाइटी में से कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। अच्छा, तो मुझे कैसे पता चला कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है? और ये आइडिया टप्पू का था? मैं चाहूं तो उस गोकुल धाम वासी का नंबर दे सकता हूं। हाँ, ऑफ कोर्स, दीजिए। आप प्लीज प्लीज। अरे प्लीज क्या, दो नंबर दो। दो उसका नंबर दो। लेकिन दूंगा नहीं, आप ही ढूंढ लीजिए। आप लोगों ने सांप की पूंछ पर पैर रखा है। अब देखना मैं तुम लोगों को कैसे डसता हूं। मेरा जहर पूरी सोसाइटी को खत्म कर देगा। चलो सर, एक बार पूछिए ना। क्या? वही Who is the best? Who is the best? आप सर। Who is number 1? आप सर। कुणाला सांगू नका। टप्पू के पापा, अब क्या होगा? यादवा स्थली। सच का है, घर का भेदी लंका ढाए। वो लेकिन हमारी सोसाइटी लंका थोड़ी है, वो ये तो अयोध्या है। यहाँ पर राम राज्य है। पर आपरा राम राज्य में कौन राक्षस घुसा आया है? ये खोटे ने जो बात कही ना, अगर वो सच निकली तो वो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। सब कुछ बिखर जाएगा। सही बात है। किसने किया ये? किसने किया ये?
जो भी हो मेरे सामने आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बापू जी क्या तू? नहीं, अरे बापू जी, मैं तो आपको शांत करने आ रहा था। अरे तो किसने किया है? बापू जी, पता लगाते हैं, पता लगा, आप नीचे उतर जाइए। अरे लेकिन किसने किया है ये? वो पता लगाते हैं बाबूजी को नीचे उतर। देखिए, जिसने भी ये गलती की है, प्लेज कबूल कर ले, हम उसे माफ कर देंगे। कोई फायदा नहीं है दया, कांड करने वाला तो कांड कर चुका। क्या है? क्या? देखो, हम कब तक एक दूसरे को ऐसा शक की नजर से देखते रहेंगे, कोई कबूल नहीं करेगा। लेकिन जिसने भी ये किया है ना, बहुत बुरा किया है। सही में। इससे बुरा क्या हो सकता है हाथी भाई, ये तो अपराध है। मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। ये खोटे कितना दुष्ट मानुस है। पहले इनको फंसाने की कोशिश की, अभी यहाँ आकर हम सब में फूट डालकर चला गया। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोल क्या? हम सब लोग अपने दिल पर हाथ रखकर कहेंगे कि अगर मैंने गलत काम किया है तो मेरे पूरे शरीर पे बाल उग जाए, मेरे सर पर नारियल फूटे, मेरे घर का बिल 10 गुना बढ़ जाए, मेरे घर का सिलेंडर एक दिन में खत्म हो जाए, और सबसे महत्व की बात, मुझे जिंदगी में कभी भी खुशी ना मिले। अरे दया, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं बोलेगा ऐसा। हाँ, तो जिसके दिल में चोर होगा वो नहीं बोलेगा। हाँ, नहीं, मैं बोलूंगा। तो चलिए, सब लोग अपने दिल पर हाथ रख दीजिए। अगर मैंने गलती की है तो मेरे पूरे शरीर पे बाल उग जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे पूरे शरीर पर बाल उग जाए। मेरे सर पर नारियल फूटे। मेरे सर पर नारियल फूटे। मेरे घर बिजली का बिल 10 गुना आ जाए। मेरा घर बिजली का बिल 10 गुना आ जाए। घर में सिलेंडर एक ही दिन में खाली हो जाए। हर रोज एक सिलेंडर खत्म हो जाए। और सबसे महत्व की बात, मुझे जिंदगी में कभी भी खुशी ना मिले। मुझे जिंदगी में कभी भी खुशी ना मिले। दया भाभी, आपने जो बोला वो तो सभी ने बोल दिया दिल पे हाथ रख के। वही तो, अब कैसे पता चलेगा कि हम में से दगाबाज कौन है? हाँ, पता नहीं कौन होगा वो जिसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी झूले पे बैठा हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा सर चकरा रहा है। हमारी सोसाइटी में कोई दगाबाज है, ये जान के तो मेरी भूख ही मर गई है। हंस, कुछ भी हो, हमें उस दगाबाज को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना हम एक दूसरे पे शक करते रहेंगे। सही बात। और कौन हो सकता है यार? अय्यर, हाथीपरा, पोपू, अब्दुल या फिर बिड़ू? ओए रोशन, जरा तो सोची न बोल, भिड़े भाई कैसे हो सकते हैं? ये उन्हीं की तो लड़ाई है, वो खुद को हराने के लिए खुद जाकर खुद ही की पोल खोलेंगे। जरा तो सोची न बोल। तारक, ये दगाबाज ना दीमक जैसा है। पहले तो अपनी सोसाइटी को अंदर से खोखला करेगा और फिर अपनी सोसाइटी की एकता तोड़ेगा। तुम तो बिल्कुल मेरी भाषा बोलने लगी हो अंजलि। बहुत टेंशन है तारक। ये खोटे से हार जीत तो ना बात की बात है, पहले ये तो पता चले कि ये दगाबाज है कौन। ये भी तो हो सकता है कि हम सब सोसाइटी वालों के बीच एक दरार खड़ी करने के लिए उस खोटे ने झूठ कहा हो। आई डोंट थिंक सो। अगर ऐसा है तो उसको यह कैसे मालूम हुआ कि ये आइडिया टप्पू ने दिया था? और बबीता, इसका मतलब तो ये होता है कि उस वक्त वहाँ जो भी था उसी ने खोटे को इन्फॉर्मेशन दिया है। अब्दुल, जिसने भी ये इन्फॉर्मेशन लीक की है, एक बार वो दगाबाज मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसका सोसाइटी में रहना कैंसिल करा दूंगा, उसकी दुनिया हिला दूंगा। भाई, पहले ये पता तो चले कि वो एहसान फरामोश है कौन। कैसे पता चलेगा कौन है वो दगाबाज भाई? क्यों भाई, बहन भी हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, लैडी जैसे नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लैडीज एक माँ होती है और माँ हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, तो वो खुद भला ऐसा क्यों करेगी? टप्पू के पापा, एक काम करो, सुंदर वीरा को बुला लो, उसे फटाक से पता चल जाएगा कि ये किसने किया है। अरे भाई, इसमें लोहा लोहे को काटता है, ऐसा नहीं है। क्या?
मतलब एक टेंशन का हल दूसरा टेंशन नहीं निकाल सकता। तो क्या? मेरे कहने का मतलब है कि ये टेंशन का हल निकालने के लिए हमें बाहर के दुनिया से स्पेशलिस्ट को बुलाने की जरूरत नहीं है। बाहर की दुनिया? अब कहना क्या चाहते हैं? मेरा सुंदर वीरा दूसरा ग्रह से है? हाँ। मतलब वो हम जैसा नहीं है ना सामान्य, वो अलग ही है, हम सबसे होशियार। हाँ, वो तो है। हाँ, मेरे हिसाब से तो वो शनि ग्रह का वतनी होगा। क्या? ये टेंशन का हल निकालने के लिए हमारे पास लोकल स्पेशलिस्ट लोग भी है, मैं उनको बोलता हूँ, वो हमारी मदद करेंगे। कौन? नट्टू काका और बाघा। शाबाश, बहुत बढ़िया अरेंजर हो गया तू। वेरी गुड डिस्प्ले अरेंजर। थैंक यू नट्टू काका। वाह, सेठ जी का फोन है। नट्टू काका स्पीकर पे लगाइए। हाँ लो नट्टू काका। अरे सेठ जी कहाँ हैं आप? अब दुकान में आने वाले थे, दुकान में भी नहीं आए, और खोटे क्लासेस का प्रॉब्लम कैसे सुलझ गया वो भी आपने हमें नहीं बताया। अरे भाई सुलझ नहीं गया, उल्टा और उलझ गया है। अरे सुबह तो आप बता रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, वापस क्या हुआ? हाँ वो हो गया था, लेकिन फिर से दूध पानी मिक्स हो गए, सब गुचवाड़ा हो गया है। अरे सेठ जी तो हम है ना, हम किस खेत की मूली हैं? हम आपका गूंच वा डाका डावा चंगू कर देंगे, राइट कॉमरेड? आई आई सर। मतलब मैं और बागा मिलके सब सुलझा देंगे। बट फर्स्ट प्लीज डू अस अपडेट। क्या मतलब अब तक क्या क्या हुआ वो हमें बता दीजिए। अरे नट्टू काका वो क्या हुआ वो तो बताइए हम आपके हैं कौन? सॉरी हम आपके साथ साथ हैं। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? नट्टू काका मैं चाहता हूँ आप दोनों ये पता लगाओ कि कौन है वो गोकुलधाम सोसाइटी का गद्दार जो प्रोफेसर खोटे के साथ मिलके फूट चुका है। पता तो चले वो कौन सी चींटी है जो हमारी शर्ट में घुस के हमको ही बटका भर रही है। एक मिनट टप्पू के पापा, चींटी अगर आपके शर्ट में घुसी है तो वो आपको ही बटका भरेगी ना। चींटी आपके शर्ट में रहकर किसी और को कैसे बटका भर सकती है? अरे भाई तो शांति रखना अभी। नट्टू काका आप समझ गए ना, आप दोनों मिलकर प्रोफेसर खोटे के खोटे क्लासेस पे चांपती नजर रखो। ओके सर, नाउ ओवर आइज फॉर योर आइज ओनली, ओवर एंड ऑल आउट। मतलब अब से खोटे क्लासेस हमारी नजर कैद में रहेगा। शाबाश। हर कहावत के निर्माण के पीछे एक कहानी होती है। एक कहावत आपने अक्सर सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत तब बनी थी जब रामायण के एक प्रसंग में भगवान श्री राम से जा मिले थे विभीषण रावण को हराने के लिए। लेकिन इस वक्त यहाँ गोकुल धाम में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। गोकुल धाम निवासियों को हराने के लिए गोकुल धाम का ही एक निवासी रावण जैसे खोटे से जा मिला है। अब सवाल यह है कि आखिर ये घर का भेदी है कौन? लेकिन एक बात तो तय है कि साहब खोटे को सबक सिखाना तो दूर, इस वक्त गोकुल धाम की एकता पे खतरा मंडरा रहा है। अब कौन है ये घर का भेदी? क्या पता चलेगा? या खोटे अब क्या करेगा? या हम सब मिलकर खोटे का मुकाबला कैसे करेंगे? सवाल बहुत सारे, कहानी एक बहुत रोचक मोड़ पे, लेकिन हर जवाब मिलेगा आपको ठहाकों के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.